तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। और शेयर सर अब हो गई सर सर। हो गई। क्या बात कर रहे हो यार? सर हो गई। वही तो कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? देखो जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया, ठीक है, जो स्पोरेंजिया है वो कवर्ड रहता है स्पोरोफिल से। ठीक है, स्पोरेंजिया इज कवर्ड बाय स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल होता क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कवर करता है, कवर्स द स्पोरेंजिया। और जो स्पोरेंजिया होता है वो क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है, मतलब इनसाइड इसके अंदर क्या रहता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यस सर। ठीक है। ओके सर। स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, और एक और स्ट्रक्चर होती है, एक और होती है स्ट्रक्चर इसके बाद। स्पोरोफिल भी कवर्ड रहता है स्ट्रोबिली से। ठीक है, यस सर। ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी एक क्लस्टर्स होता है, कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स। ठीक है, जो कवर करता है, कवर्स द स्पोरोफिल। ओके, यस सर। सवा 6 बजे से क्लास है ना हमारी? सर 6:30 6:30। सर लेकिन सर आपने कहा था कि आपको 6:15 जाना से पड़ता है तो 6:15। 6:15 से 7:45 यस तक। सर। ठीक है, ओके सर सर। देखो लास्ट क्लास ओके में हम सर। कहाँ पे थे? सर एक बार सर वो बता दो, आपने सर पिछली बार लास्ट बताया था क्लास में सर मीट का। आपने की डेफिनेशंस तक छोड़ा था, आपने 8 की डेफिनेशंस बताई थी जो जरूरी थी आगे जाने के लिए। ओके ओके, तो ये हेट्रोजाइगस लास्ट डेफिनेशन वाली थी। समझ में आया आपको, ये पूरा का पूरा जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था? यस सर। यस सर। एक बार रिकैप कर लेते हैं तो जल्दी से। सर मुझे सर एक बार द मीट का बता देना, क्या क्या था वो। एक एक में सर टी आ रहा था, और एक में हमने देखा था टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा था वो वाला। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया है सब कुछ, है ना? तो मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है कि दो टाइप का होता है, आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, बाई जो सेक्सुअल होता है उसमें दो पेरेंट्स होते हैं विद अपोजिट सेक्स। ठीक है, और ये भी मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ये भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया था मैंने। ए सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्यूज़न भी नहीं होता। जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूज़न भी नहीं होगा। तो सेक्सुअल में क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन होता है और फ्यूज़न भी होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट से होते हैं खाली, है ना? एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, और उनको हम क्लोन भी बोलते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। ठीक है, तो एग्जैक्ट ही होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, है ना? यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं हम कि दैट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड, सर मॉर्फोलॉजी से हमारा मतलब फिजिकल कैरेक्टर से है ना? हाँ, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सर क्लास स्टार्ट हो गई? सिमिलर लग तो मुझे भी रहा है। ठीक सर है, पर वो तो तो 6:30 से नहीं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि टू पेरेंट्स से वो जेनेटिक मटेरियल आता है, तब जाके वो आपस में फ्यूज़न करता है, तो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो तो जो जेनेटिक वेरिएशन होता है या फिर वेरिएशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में,
और यही होता है प्रिकर्सर ऑफ द इवोल्यूशन या फिर रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और मैंने ये भी बताया था कि दो नए अलग अलग ऑर्गेनिज्म मैंने लेके बताया था कि जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, फीमेल है। ठीक है। आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं अगर ह्यूमन की बात करता हूँ तो मैं, और गैमेट का फॉर्म होगा तो 23 क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे। लेकिन जो 23 क्रोमोसोम है, जो ये 46 क्रोमोसोम है, ये फीमेल के पेरेंट्स से आया बन के, और ये अलग पेरेंट्स से बन के आया, तो इसलिए वेरिएशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा आने वाली जनरेशन के अंदर, ठीक है। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अब इन्हीं को हम बोल रहे हैं जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर कैरेक्टर्स जो है वो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो वो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या फिर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को, ठीक है। अगर मैं एक सेल की बात करूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स की बात है कि सेल ही है जो है बॉडी के अंदर, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमैटिन होता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है, देन डीएनए, उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन ही है जो फंक्शनल यूनिट होते हैं हेरिडिटी की, और जो डीएनए ही है मतलब जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने वाले कौन से होते हैं, जीन ही होते हैं जो पर्टिकुलर फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। यस सर। जैसे Yes, sir. हाइट का मान लो, हाइट का मान लो, ठीक है। तो पर्टिकुलर सर। होता है, हाँ सर जैसे कि हमारे इमोशंस होते हैं, और सर वो हर किसी के अलग अलग टाइप में होते हैं, जैसे कि सर किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, फिर किसी इमोशंस जो होते हैं वो ब्रेन के पार्ट हैंडल करते हैं, जैसे फोर ब्रेन। यस सर। ठीक तो सर है? उसके जो Emotions अंदर के होते हैं। न्यूरॉन्स होंगे सर, हम्म। जैसे कि मैंने देखा सर कुछ अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कुछ ज्यादा गुस्सेदार होते हैं और कुछ ज्यादा हंसमुख से जो होते हमारा हैं। तो सर हाइपोथैलेमस मतलब होता उनके न्यूरॉन्स अलग अलग तरीके के। नहीं ऐसा नहीं है। जो हमारा न्यूरॉन्स तो मतलब बाइपोलर हो सकते हैं, यूनिपोलर हो सकते हैं, बस इसमें यही डिफरेंस हो सकता है, लेकिन काम तो वो सेम ही करते हैं ना, कंडक्शन का काम करते हैं वो, है ना। यस सर। तो कंडक्शन का काम तो हर कोई करेगा, चाहे न्यूरॉन चाहे यूनिपोलर हो, बाइपोलर हो, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब न्यूरॉन्स को हम ले मतलब उठा के देख ले, वो काम एक ही करेगा कंडक्शन का, ठीक है, उसका वे अलग हो जाएगा खाली। तो ये जीन ही है जो कंट्रोल करते हैं इन्फॉर्मेशन को, पर्टिकुलर फीचर्स को, जैसे हाइट हो गया, आई कलर हो गया, हेयर ग्रोथ हो गया, नोज शेप हो गया, आई कलर हो गया, ईयर पिन्ना जो हमारे कान का पिन्ना होता है वो भी यही कंट्रोल करते हैं, जो जीन होते हैं हमारे। तो हेरिडिटी हमें पता है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो कैरेक्टर्स होता क्या है कि मैंने बताया था, रिकॉग्निजेबल फीचर होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था आपको। और यही Yes, sir. कैरेक्टर्स है जो कंट्रोल होते हैं किससे, जीन से। जीन में भी रिसेसिव हो सकते हैं, में भी डोमिनेंट हो सकते हैं, है ना। यस सर। और जो पेरेंट होते हैं वो वहाँ से कैरेक्टर्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में। अगर कैरेक्टर्स एक सिंगल कैरेक्टर की बात करूँ दैट इज़ अ हेरिडिटी, अगर मैं एक मतलब वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स की बात करूँगा दैट इज़ अ ट्रेट। तो ट्रेट की अगर बात करूँगा तो इनहेरिटेंस हो जाएगा, अगर सिंगल कैरेक्टर्स को लेके चलूँगा तो हेरिडिटी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. आपको पता है जो मेंडल है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, बॉर्न हुआ 22 जुलाई 1822 में इन ऑस्ट्रिया में, वीना में। उनने पढ़ाई कंप्लीट की अपनी, इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कब करा, 1856 या फिर 1857 में, और पी प्लांट पे किया, पाइसम सैटिवम उसको बोलते हैं हम। इसकी जो डेथ हुई है वो 1884 में हुई है, और 1900 में जाके इसको फेम हासिल हुआ है, ठीक है, फेमस हुआ ये, ठीक है। मेंडल ने पी Yes, प्लांट sir. क्यों चूज करा, Yes, sir. क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है प्लांट का, अलाउ करता है सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन को, प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, ताकि उसको अच्छे से हम पता लगा सकते हैं कि भाई क्या क्या हुआ है इनके अंदर। बहुत सारी वैरायटी Sir. होती है। हाँ जी, सर कल मैं मॉड्यूल पढ़ रहा था, और सर वहाँ पे ना सर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन लिख रखे थे। तो सर मुझे ये बताइए कि सर ये लाइफ स्पैन जीन्स के किस चीज पे डिपेंड करते हैं सर? मतलब जैसे कि ज्यादा ये लाइफ स्पैन है तो मतलब उसमें उसके जीन में क्या ऐसा चीज है? डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है।
डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। ओके तो लाइफ स्पैन मतलब ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। हाँ ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है कि मतलब लाइफ स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है एंड जब उसकी डेथ होती है, इस पीरियड को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो लाइफ स्पैन मतलब डिपेंड नहीं करता वेट पे या फिर साइज पे, ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता जो हाथी है तो उसका तो बहुत ज़्यादा साइज बड़ा है, तो उसका फिर तो भी वो उसका 60 मतलब इयर्स बहुत, जीता है। हाँ 75 60 सर टू ऐसे 90 ब्लू व्हेल ईयर्स को के, सबसे लंबा होना 60 चाहिए। और टू सर 90 पैरेट का ईयर्स 140 इयर्स होता है। हाँ पैरेट का 140 टू 150 के अराउंड होता है, तो वो कितना छोटा है। तो जो स्पैन होता है, फिर लाइफ गाय स्पैन का होता है, 25। वो डिपेंड नहीं करता किस पे, साइज पे, ठीक है। ये ह्यूमन मतलब जो बिहेवियर है और ह्यूमन की जो ग्रोथ है उस पे डिपेंड करता है जो लाइफ स्पैन होती है। सर ये लाइफ आगे स्पैन बढ़ते जैसे हैं। कोई कोई लकीर देख के बोलता है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ शर्मा, ठीक है। देखो, ट्रेड ऑफ द पी प्लान सेलेक्टेड फॉर द मेंडल एक्सपेरिमेंट, जैसे कैरेक्टर्स थे डोमिनेंट और रिसेसिव, दो फेज में हम लेते हैं। स्टेम हाइट हो गया टॉल या ड्वार्फ, ठीक है, और टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। प्लांट पोजीशन हो गया, तो प्लांट की पोजीशन क्या हो सकती है, ये तो एक्सियल या फिर टर्मिनल। एक्सियल आपको बता दी थी मैंने, टर्मिनल भी मैंने आपको बताई थी। पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, इन्फ्लेटेड या फुल या कॉन्स्ट्रक्टेड, और ग्रीन या फिर येलो, ठीक है। और फ्लावर यस कलर वॉयलेट या फिर पर्पल, है ना, Yes, sir. वॉयलेट्स डोमिनेट। ठीक है। और वाइट सीड कलर येलो या ग्रीन या सीड शेप राउंड या रिंकल्ड, ठीक है। तो ये हमारे 7 कैरेक्टर्स होगा जो मेंडल ने लेके चला था, मेंडल इन सबको, ठीक है। मैंने गैमेट निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, ये है ना, यस सर, गैमेट 2 की कैसे पावर Yes, sir. निकाला 2-1. जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको टाइम सर बचेगा एक बार करने ना के फिर लिए। बता दो सही से थोड़ा। सर प्रीवियसली ना एनटीएससी में इस पे क्वेश्चन भी आया था। चलो बढ़िया बात है ना, मैंने बता दिया। सर एक बार फिर बता दो सर सही से, थोड़ा मैं कंफ्यूज हाँ हो मैं गया। क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना आज आपसे, क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे आज, ठीक है। The grammatically. हाँ गेमेटिकली, ठीक है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको बताए थे, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, यस सर। ठीक है, Yes, जो sir. एक्सप्रेस कर दे अपने आप को वो डोमिनेंट होता है, जो एक्सप्रेस ना करे या फिर सुप्रेसिव रह जाए, ठीक है, सुप्रेस्ड हो जाए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कैन नॉट एक्सप्रेस की जगह यहाँ पे सुप्रेस्ड वर्ड भी लिख सकते हैं, सुप्रेस्ड, ठीक है, जो दब जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रिसेसिव के अंदर। और फिनोटाइप क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस जो हम देखते Morphology. हैं, ठीक है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक। Genetic on. ठीक है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। F1 जनरेशन क्या होता है, जब 2 पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं, उसको हम F1 जनरेशन, जब आती है उसकी प्रोजेनी, कोई भी ऑफस्प्रिंग आता है, उसको F1 जनरेशन में बोलते हैं। और F2 जनरेशन क्या होता है, जब F1 को क्रॉस कराते हैं आपस में, ठीक है, सेल्फ कराते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन, जो भी उसकी नई प्रोजेनी आएगी। होमोजाइगस मैंने बता दिया आपको, हेट्रोजाइगस भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। होमोजाइगस क्या होता है, जब बोथ एलिलिक पेयर या जीन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और हेट्रोजाइगस क्या होता है, जब दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, या Dissimilar. एक बड़ा एक छोटा, ओके। यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सर करेक्टर्स और अलील में वो डिफरेंस बता दो। किसमें, सर करेक्टर और अलील में। जो एलील वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को, एलील वो होते हैं जो कैरेक्टर्स को जैसे कंट्रोल करते हैं। टीटी लिखा हुआ है, जैसे टीटी लिखा हुआ है तो वो अलील होगा, और अगर बस अकेला टी है तो वो करेक्टर होगा। हाँ नहीं, कैरेक्टर होगा वो भी एलील होगा। हम लिख रहे हैं ना एलीलिक पेयर, हम क्या लिख रहे हैं, एलीलिक पेयर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो पेयर में क्या लेते हैं हम, बड़ा टी या छोटा टी ऐसे ले लेंगे, या फिर स्मॉल टी पेयर में, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी पेयर में। तो एलीलिक पेयर हो गए, ठीक है। सिंगल को भी एलील बोल रहे हैं हम, एलील, ठीक है। ओके सर। और सर जो ट्रेट है सर वो भी यही तो होगा। देखो ये तो कैरेक्टर है, मतलब मान लेते हैं कि मैंने ये एलील लिख दिया, तो ये कंट्रोल कर रहा है हाइट को, तो हाइट क्या हो गया हमारा, कैरेक्टर हो गया, हाँ कैरेक्टर हो गया ना हमारा हाइट, यस सर। यस सर। ठीक है ना।
ये तो समझने वाली बात है कि आप क्या समझ रहे हो इन चीजों को। ये सर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अलील सर जीनी हो गए तरीके से, हाँ ग्रुप ऑफ बिल्कुल जीनी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वेश्चन सोल्व करते हो। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, शायद आपको याद है। सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 था। हाँ, किया, सॉल्व किया आप लोगों ने। यस तो हो गया, सॉल्व हो गया। सर बोल गया सर तुमने। नहीं हुआ सॉल्व। सर, हो गया था सर, फिर से एक बार देख लेता हूँ। ओके चलो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें प्योर टॉल प्लांट क्रॉस करनी है हमें प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है ठीक है। और हमें F1 जनरेशन बताना है, F2 जनरेशन बताना है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ पन्नेट स्क्वायर से, ठीक है ओके ठीक है। सॉल्व करो आप। पन्ने क्या होता है? सर आपने बताओ बता आप। रख दिया सर। ये जो बनाते थे ना यहाँ पे ऐसे लेते थे, ठीक है, ओके। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये क्या है ऐसे सर? करके, सर ये कब बताया आपने? ठीक है। आप सोल्व करो, F1 और F2 जनरेशन निकालो। चलो ये छोड़ दो आप। सर यस फर्स्ट सर क्वेश्चन। F1, सर F1 जनरेशन सर और कैपिटल टी और आपको स्मॉल टी। आपको बताना क्या है, फिनोटाइप रेशियो बतानी है, फिनोटाइप रेशियो बतानी है फर्स्ट में, और सेकंड बताना जीनोटाइपिक रेशियो। ओके सर। सर एक बार और आपको क्वेश्चन थोड़ा प्रूफ ऊपर कर करना है देना। तीसरे क्वेश्चन में, सर तीसरी लाइन क्वेश्चन में प्रूफ करना। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। प्रूफ करना है लॉ ऑफ डोमिनेंस इस एग्जांपल के थ्रू, पहले वाले एग्जांपल के थ्रू। जीनोटाइप रेशियो चलो, सर 1:2:1। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी प्रूफ करना है आपको, और फोर्थ में प्रूफ करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखते हैं कौन कौन करता है। सर जीनोटाइप रेशियो सर 1:2:1 और सर फिनोटाइप सर 3:1। मेरे को मतलब पूरा का पूरा चाहिए सॉल्व पूरा, ऐसे नहीं कि मैंने जो कल कराया उसे देख के बता दिया आप लोगों ने, ठीक है। तभी सर नहीं आप, सर करा है। ठीक है, तभी आप लोग कामयाब हो सर एक बार पाएंगे। स्लाइड पहले ऊपर कर दो। पहले ये करना है, फिर ये करना सॉल्व, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। मेरे को बताना है कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस आप प्रूव कर रहे हो, कैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप प्रूव करते हो, ठीक है। देखो, लिखवाने से फायदा अच्छा है कि आपको खुद ही प्रूव करो। तो लिखवाना क्या है, लिखवाने से कुछ फायदा नहीं होता यार। सर अभी तो सर आपने बताया नहीं ना सेग्रीगेशन क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है। वाओ, मैंने नहीं बताया अभी तक, क्या बात कर रहा है। आपने से लिखवाया ही नहीं सर पिछली तू क्लास तो में। कल को ये भी बोल देगा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तेरे को। सर आपने लिखवाया नहीं, बताया था सर बस। आंसर आ नहीं गया नहीं, सर, बता दूं? कल को तू ये भी बोल सकता है मैंने कुछ बताया नहीं तेरे को। ना मैंने लाइफ लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया तेरे को, ना मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ाया तेरे को, ना मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया तेरे को, है ना। सर तो सर मान ले तेरे थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं, तो तुम मतलब बोल देगा गलती मेरी है ही नहीं। सर धोखा नहीं दे सर देगा ये सर। वीडियो है ना नहीं सर, नहीं बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो में आप समझ बोल गया, सकते हो सर आपको आंसर सबूत है। बताऊं? समझ गया। ये रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो की, तो इसका मतलब है मैं ये दिखा दूंगा पेरेंट्स को आपके, देखो ऐसी ऐसी बात होती है तो मेरे साथ। बोल रहा हूँ, आप दिखा सकते हो, आपके पास प्रूफ है। सर हाँ, सर आंसर। कोई नहीं सबको करने दो पहले एक बार। यही दुनिया। सर एक बार ऊपर करना क्वेश्चन।
सर ये सेग्रीगेशन आप बता दो। देखो सेग्रीगेट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सडन। सर डन। यस सर डन। पक्का? यस Yes, sir. सर। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैं बताऊं? सर सर फिनोटाइप रेशियो मेरा आया है 3:1। जीनोटाइप रेशियो आया है 1:2:1। और सर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने यहाँ पे ऐसे प्रूफ किया है कि जिन 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 एलील्स में जो कैपिटल टी कैरेक्टर है, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो अपने आप को शो कर रहा है, और उन उन एलील्स से पैदा होने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो टॉल होंगे। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहा है, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। बिल्कुल 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 सही। और करेक्ट। सर और सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे मैंने ऐसे प्रूफ किया है कि जो जो अलील्स है, इंडिविजुअल अलील्स, मतलब हर और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जो है अपना खुद का पेयर ऑफ अलील्स होता है, और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अपना इंडिविजुअल पेयर ऑफ अलील्स है। इससे सर मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूव करता तो यार मतलब कि पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है तो उससे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे प्रूव करेगा? सर मैं प्रूव कर सकता हूँ। बता। सर इसमें ये हम ले सकते हैं कि पहले हमने F1 जनरेशन ली है अलग अलग डिफरेंट की। भले ही बेशक दूसरी जनरेशन में सर हमें एक टी डबल कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला है, और जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो टॉल है। पर लेकिन जब हमने F2 जनरेशन में उसका ही सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो हमें जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1 मिला है, और जो 1 है लास्ट का वो स्मॉल को दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो जनरेशन के जीन्स थे वो उन्होंने एक दूसरे को सेग्रीगेट कर लिया था, और अब वो शो कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, और कोई ट्राई करेगा? सर मैं यहाँ पे कहना चाहता कि जितने भी जो अलग अलग एलील्स है वो जो है उनके अलग अलग कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अलग कर सकते हैं एक दूसरे से हम। नहीं, सर सेग्रीगेशन वाला आप ही बता दो। सेग्रीगेट मतलब ब्रेक डाउन होता है। तो जब कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, जब वो गैमेट्स के थ्रू उस मतलब जब गैमेट्स बनते हैं उसके थ्रू वो कैरेक्टर्स जाते हैं उस गैमेट के अंदर, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होके जाते हैं अलग अलग। रिसेसिव अलग जाएगा और दूसरे वाला फॉर्म अलग जाएगा, ठीक है। मान के चलो मेरे को कि एक और अगर आया है, 1 मिनट में वो बता दूं क्या? सुनो मेरे सुनो को एक और वाला आ रहा है मेरे को आंसर, कि जो हर एक कैरेक्टर ट्रेट है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी हाइट का, तो सर हाइट में जो है कैपिटल टी भी आ रहा है और स्मॉल टी भी आ रहा है, लेकिन कैपिटल टी जो है वो अपने आप को शो कर रहा है। तो सर इसी तरह से हर कैरेक्टर ट्रेट के लिए जो है पेयर ऑफ एलील्स एक ऑर्गेनिज्म के पास आ रहे हैं जो कि हाँ, जब डिप्लॉयड है। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन जब गैमेट फॉर्म की बारी आती है तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होके अलग अलग फॉर्म में जाते हैं आगे की साइड, मतलब आने वाली जनरेशन में, ठीक है। मतलब जब गैमेट, देखो आप ध्यान से सोचो कि मान लेते हैं कि हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो हर जो हमारे जीन होंगे या फिर एलीलिक पेयर बोलते हो आप उन्हें, तो वो भी इसी फॉर्म में होंगे, मतलब कि टॉल और ड्वार्फ की दो फॉर्म होंगी हमारे पास, ठीक है। ये तो दोनों पेरेंट्स, अगर एक शॉर्ट है एक स्मॉल है, ऐसे करके पेरेंट्स को आप लेके चलोगे, या फिर वैसे कैरेक्टर्स को लेके चल रहे कि भाई उस पेरेंट्स के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब गैमेट बन रहे होंगे तो कैपिटल टी अलग वाले उसमें जाएगा और स्मॉल टी अलग उसमें जाएगा। तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, एंड देन ब्रेक होके वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को प्रूफ करते हैं या फिर शो करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर ड्वार्फ है या फिर डोमिनेंट है। ओके। ओके सर। ओके सर। और सर फिर बता दो। एक मिनट यार, कॉल आ रही है, आप इसमें सॉल्व करो उतने, ठीक है। सर म्यूट कर लो अपने आप को।
ठीक है। लिखते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले, फिर देखते हैं आगे। देखो मैंने बोला कि प्योर, आवाज आ रही है ना? यस सर। मैंने बोला प्योर प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। इसको मैंने ले लिया मेल है, ठीक है। क्रॉस करवा रहा हूँ प्योर ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। ये मैंने ले लिया फीमेल, ठीक है। सबसे पहले आदत रखो कि गैमेट कैसे निकालने हैं आपको स्टार्टिंग में। अभी जैसे आप नया नया सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में आदत रखो, जो गैमेट वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो हमेशा। 2 की पावर n, n इज द क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है। तो अगर मैं इसको लेके सोल्व करूंगा, मान लो कि मैंने प्योर टोल लिया, तो जो मेरा मेल प्लांट होगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया। यस सर। अगर प्योर ड्वार्फ लेना है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, मुझे गैमेट बनाने हैं। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो एक ही गैमेट बनेगा, मतलब एक ही कैरेक्टर जाएगा अगले वाले इसके अंदर। क्यों ऑपरेशन हो रहा भाई? टी, ठीक है। यस सर। यस सर। फोन देखिए किसका है, देखो। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्मॉल टी, और जैसे ही ये क्रॉस करेंगे आपस में, ठीक है, तो इसके साथ इसकी क्रॉसिंग होगी, तो ये जो F1 जनरेशन आएगी ये कैपिटल टी और स्मॉल टी की आएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन आएगी, ठीक है। F1 जनरेशन आएगी है, और ये क्या होगा, टॉल प्लांट होगा, ठीक है। अगर मैं फिनोटिपिकली देख रहा हूँ, तो टॉल क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। और जो मैं, अगर मैंने जीन्स को देखा या एलिलिक पेयर को देखा अंदर क्या है, तो ये हो गया मेरा जीनोटाइप, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। हाँ जी। सर वो जो फॉर्मूला है ना 2 के पावर n, उसमें मतलब 0 कैसे लग रहा है, मैं कैसे पता चल रहा है, मेरे को बता दो। देखो ये ऐसे पता चल रहा है कि मैंने बोला कि जो हम ये कैरेक्टर्स ले रहे हैं, जो एलिलिक पेयर ले रहा है, क्या ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है? बताओ। होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है ना, तो यहाँ Yes, sir, पे homozygous। कोई भी पेयर नहीं है, तो 0 मान के चलूंगा मैं, है ना। यस सर। यस सर। 0 मान के चलूंगा, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है ना, यस मैथ सर। के हिसाब से, सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो, अगर मैं F2 जनरेशन निकालूंगा, ठीक है, तो F1 वाली जो जनरेशन है वो क्रॉस करवाऊंगा F1 जनरेशन के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अगर मैं फिर से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 2 की पावर n, ठीक है, n क्या आएगा, 1। यस सर। यस सर। n इक्वल टू 2। 1 है, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2। मतलब 2 गैमेट बनेंगे इसमें। तो 2 गैमेट कौन कौन से बनेंगे, एक कैपिटल तो टी और एक स्मॉल टी। स्मॉल टी। ठीक है। इसमें भी 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। स्मॉल टी। ठीक है, ये बन गया। यस सर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि पुण्यट स्क्वायर से आपको निकालना है, ठीक है, पुण्यट स्क्वायर से आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और आपको बीच में लाइन खींचनी है ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और सर स्क्वायर है एक। हाँ, यहाँ पे आप रखो मेल और यहाँ पे लिखो फीमेल। फीमेल।
ठीक है, फीमेल। ये मान लेते हैं ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है। ठीक है, तो मेल क्या है, मेल के गैमेट क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फीमेल गैमेट क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अगर इसकी क्रॉसिंग इससे होगी तो कैपिटल टी हो जाएगा, और इसकी इससे होगी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। इसकी इससे होगी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। इसकी इससे होगी तो स्मॉल टी and स्मॉल टी। प्योर स्मॉल। ठीक है, तो कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी क्या होता है, टॉल सर टॉल। टॉल। प्योर टॉल। टॉल है। ठीक है, प्योर टॉल भी कह सकते हैं ये क्या है, सर, ये भी टॉल है। टॉल होगा सर, जेनेटिकली ये भी क्या है? टॉल होगा। सर ये भी टॉल, टॉल ये है। क्या है? और सर लास्ट में ड्वार्फ। ठीक है, तो ये है ये क्या है, मतलब कि अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो देखूंगा, मैं फिनोटिपिक रेशियो देखूंगा या फिनोटाइप रेशियो देखूंगा, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा, 3:1। टोल है, 2-1 टोल है, यस सर, 3:1 रेशियो आ जाएगी। अगर मैं कोई पूछता है मुझसे जीनोटाइप रेशियो क्या है इसकी, तो मैं क्या बताऊंगा, 1:2:1। 1:2:1। 1:2:1 2:2 और 1। तो 1 क्या है, ये 1 है कैपिटल बहुत टी कैपिटल टी, सर 1 और 2 टॉल, क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 क्या था हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी। ठीक है, तो कोई रेशियो पूछे तो आपको ऐसे निकालनी है, पुनेट स्क्वायर के थ्रू निकालना है, तो आपको ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पुनेट स्क्वायर देखो, अगर आपको करना है ना तो इसी स्क्वायर के थ्रू करो, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे लेके चलते हो कि पहले इससे करा दी, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, फिर इसके इससे दिखा दिया, थोड़ी कन्फ्यूजन सी बन जाती है। स्क्वायर वाला चलेगा सर। और यस सर, स्क्वायर से सिंपलीफिकेशन हो जाती है और सर टफ ठीक भी। है, हाँ, Yes, sir, मतलब yes. सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। तो ये हमारे गैमेट्स हो Sir. गए, ये वाले, ये गैमेट्स हो गए हमारे, ये गैमेट्स हो गए इधर हमारे, यस है ना? सर। ठीक है, इस साइड से, इस टाइप से। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, हमारे जो हमारे पेरेंट्स थे वो क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला था। ठीक है, तो जब ये जो कैरेक्टर्स है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हुए तो एक जो कैरेक्टर था वो यहाँ पे चला गया और उसी की दूसरी फॉर्म यहाँ पे चली गई। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर अलग अलग गैमेट्स में पहुंचते हैं, और वो अलग अलग गैमेट्स में पहुंचने के बाद वो अगली वाली जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे थ्रू द गैमेट, मतलब जब वो फ्यूजन होगा आपस में गैमेट्स का। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि आपको पता है जो कैपिटल टी है ये हमारा क्या डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। ठीक है, और Yes, ये sir. जो हमारा स्मॉल टी है ये क्या हमारा रिसेसिव है, रिसेसिव। रिसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट जो हमारा कैपिटल टी है उसने अगली वाली जनरेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को उसको बोलते हैं वो डोमिनेंट है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है, यस सर। सर यस सर। सेग्रीगेशन वाला लिखवा दो। हाँ लिखवा दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया, यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या चीज, यस सर, मतलब अगला। मतलब कि कोई भी जीन वो शो कर रहा है, मान लेते हैं ये 2 जीन है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये एलीलिक पेयर है, तो ये जो कैपिटल टी है, जो ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी जो है हमारा, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इसके प्रेजेंस में, इस रिसेसिव वाले के साथ में, स्मॉल टी की प्रेजेंस में, टी के प्रेजेंस में। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो, आपको पता है जो कैरेक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, पेयर में ही होते हैं। ठीक है, बस वो अलग होता है जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है। जब वो अलग होते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग जाता है, और जब वो आपस में मिल जाते हैं, और जो एक मतलब एक ही कैरेक्टर के 2 रूप होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, मतलब कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ये दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि रिसेसिव कैरेक्टर्स के होते हुए
रिसेसिव कैरेक्टर्स के होते हुए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सर जिस केस में दोनों डोमिनेंट होता है उसमें उसमें लगता तो है। लगेगा नहीं, हाँ उसमें नहीं लगेगा, लेकिन उसमें लगेगा जहाँ पे दोनों फॉर्म अलग होती है, और जो अपने आप को शो कर दे उसे डोमिनेंस बोल देते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया। ओके सर, सर थैंक यू सर। हाँ सर अगर मैं इस यूनिट स्क्वायर में सर एक तरफ कैपिटल टी और कैपिटल टी कर दूं और एक तरफ स्मॉल टी, तो सर ऐसे तो वायलेशन हो गया। क्या चीज? सर यूनिट स्क्वायर में वैसे हम कितने भी रख सकते हैं ना, नंबर ऑफ। हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर वैसे ट्रेट और अलील को सर एक बोल सकते हैं। क्या चीज? सर हम ट्रेट और अलील को सर एक बार बोल सकते हैं। दोबारा पूछो, क्या पूछो? सर मैं बोल रहा हूँ ट्रेट और सर जो अलील होता है वो एक ही बात होती है क्या? हाँ मतलब ट्रेड्स तो वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स हो गए ना बेटा। हाँ तो सर वही तो सर फिर जो भाई करेक्टर्स है ट्रेड्स आपने तो बताया वेरियस था फॉर्म ऑफ कि कैरेक्टर्स हो गई है ना, समझ रहे हो आप? और हर कैरेक्टर की अपनी पेयर ऑफ अलील्स होती हैं। ठीक है। तो लॉ ऑफ यस डोमिनेंस, सर। Yes, sir. में मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? लॉ Sir, ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस that the dominant character of a states of a that ऑफ अ कैरेक्टर इट्स Express itself in the presence of recessive gene. that Okay, yes. dominant alleles एक्सप्रेस देयर dominant से allele always express if we always mask the recessive allele। यहाँ पे सर मैं जीन के लिखा, सर मैंने अलील की लिखा है यहाँ पे। ये मेंडल के उसमें एलील बोलो जीन बोलो बात है कि, क्योंकि मेंडल ने तो फैक्टर्स ही बोला था, फिर इन्हें हम बाद में एलील ही बोलते हैं। ठीक है। मतलब सब तीनों तीनों सेम है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसमें हम एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन always dominant allele is expressed, always dominant allele जो होता है वो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन F1 जनरेशन। ठीक है। और जो Yes, sir. कैरेक्टर्स अपीयर करता है उसी को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? द कैरेक्टर्स दैट अपीयर, द कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन F1 जनरेशन, ठीक है, इन F1 जनरेशन आर कोल्ड क्या बोलेंगे? आर कोल्ड डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील, ठीक है, डोमिनेंट एलील्स। ठीक है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एंड रिसेसिव अलील। Recessive alleles. विच आर कैन नॉट या विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? आर रिसेसिव अलील। Recessive alleles. रिसेसिव alleles। ठीक है। Yes, sir. ठीक है भाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको नोट करो जल्दी फटाफट। Sir, कर लिया.
ठीक है, समझ में आया ये पूरा का पूरा पार्ट? यस सर आगे। यस सर आ गया। सर थोड़ी हाँ देर रुको, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, नोट करो, आप नोट करो, मैं टाइम दूंगा पूरा आपको, आप सर टेंशन हम को ले पुनेट लो। स्क्वायर को मैंने कुछ कुछ देखा सर बुक्स में वो उल्टा कर मतलब थोड़ा सा टिल्ट करके भी रखते हैं वो। टेढ़ा कर दे या सीधा कर दे, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। ऑलवेज के बाद क्या लिखा है आपने? कहाँ पे? मास्क। मास्क। ये मास्क की जगह आप सुप्रेस्ड भी लिख सकते हो। सुप्रेस्ड अच्छा वर्ड है, सुप्रेस्ड। ठीक है, सप्रेस भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ यस रहा है ना, सर। चाहे हम धीरे चल रहे हो लेकिन समझ में आना चाहिए। यस सर आ रहा है। सर यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है सर। नहीं आए तो अब मेरी गलती नहीं है, ठीक है। सर हो गया। हो गया। अब लिखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? मैंने सर बताया था। गैमेट फॉर्मेशन में डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरिंग द गैमेट कैरेक्टर्स फॉर्मेशन, सेग्रीगेट देखो हो जाते हैं। when an organism when an organism makes gamete, ठीक है, makes gametes, ठीक है, each gamete receive just one gene copy, each gametes, ठीक है, रिसीव क्या करते हैं? ओनली रिसीव वन कैरेक्टर। जस्ट वन जीन कॉपी, है ना? ये तो स्मॉल टी होगा या फिर कैपिटल टी होगा, है ना? यस सर। यस सर। यस which सर। is selectly randomly, which is selected randomly, ठीक है। और दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है भाई। यस सर। ओके। यस ओके सर। सर। यस सर। सर बस थोड़ी देर नोट करने में लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, टाइम लो पूरा, अभी बहुत टाइम है हम पे। सर हम्म। मैंने सर बुक में लिखा हुआ देखा था कि जीन इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द allele is the alternative form of the gene, तो इसका मतलब ये बता दो। दोनों सेम ही है यार, ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत हो आप ज्यादा, ठीक है। सर मैंने सर क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि जीन और सर allele में क्या डिफरेंस है। बताया तो मैंने। एलीली एलीली क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं हमेशा। जीन हम को एक एक पर्टिकुलर को बोल सकते हैं, ठीक है। यस सर हो गया। यस सर। सर हीलिंग फैक्टर भी क्या जेनेटिक है? हम्म। सर किसी इंडिविजुअल का हीलिंग फैक्टर भी क्या एक जेनेटिक प्रॉपर्टी है? यस सर। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना जीन और एलील में, ये चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। अब लिखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की डेफिनेशन होता क्या है, मतलब किसको पता है? नो सर, ये तो बिल्कुल नहीं पता। सर किसका मतलब? हम्म, सर किस वर्ड का मतलब? क्या चीज? सर अभी आपने कुछ पूछा था। मैंने पता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता क्या होता है? देखो दोनों नो सेम सर। ही चीज होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा है सेग्रीगेशन और ये सर चीज। सेग्रीगेशन ठीक ऐसा है, ही है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब कैरेक्टर्स जा रहे होते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सर वो स्वतंत्र। आजादी। वही इंडिपेंडेंटली होगा। बताओ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? स्वतंत्र। आजादी। और केवल स्वतंत्र, ठीक है। आजाद। कोई कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। मतलब कि देखो सुनो, मतलब कि जब ये एक ये जो एक पेरेंट है, ठीक है, जब इसके गैमेट बनते हैं तो एक अलग उसमें चले जाता है गैमेट्स में, और एक अलग बना लेता है, ठीक है। तो जब ये हो रहा होता है तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली ये जाते हैं अगले वाले गैमेट में, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली पहुंचेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। सब Yes, मिक्स sir. ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट देखो कैसे कैरेक्टर। है। नहीं समझ हाँ, आया। मैं लिखवाता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। ठीक है, मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट assortment states that, ठीक है, states that the allele a gamete receive for one gene does not influenced, ठीक है, मतलब the allele a gamete receives for one gene does not influence the allele does not influence the allele received for another received for another gene, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, यहाँ पे मैंने, आप इसको लाइन को पढ़ो पहले एक बार, ठीक है, कि कलर चेंज होने में टाइम लग रहा है इसमें। आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir, you're clearly audible. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा है allele a gamete receive for one gene does not influence the allele received for another gene, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पूरा साफ साफ लिखा Yes, मैंने, sir. आपको समझाया वही चीज। मतलब अगर मैं सर दूसरे एक फॉर्म बार में ऊपर लिखूँ, करना। सुनो, अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब सर अगर एक जीन से कोई अलील मिल रहा है गैमेट को, तो जरूरी नहीं, तो वो जो है कोई भी मतलब इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा दूसरे अलील पे, जो हाँ, गैमेट दूसरे जीन से मिल रहा है। जो गैमेटिक एलील है ना, वो रिसीव कर रहा है किसी भी जीन को, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होता उसी के दूसरे वाले रिसेसिव जीन पे। सर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करता हाँ, है। मतलब इंडिपेंडेंटली पहुंचते हैं गैमेट्स के अंदर, कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करता उनको।
सर मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस एकदम रैंडम होता है, ये नहीं होता कि सिलेक्टेड होगा, हाँ बिल्कुल पेपर बिल्कुल, आने ऐसे वाले भी का बोल कोई सकते हो हम, हाँ। असर्शन होगा। हम्म, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। और states that the allele of two different gene the allele of two different gene get assorted into get assorted into gamete, ठीक है, get assorted into gametes independently, ठीक है, of one another। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, दोनों में सेम लाइन है, बस समझने का फर्क है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जब आपने बताया कि सर मेंडल के टाइम पे सर ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी सर वजह से हम जेनेटिक की स्टडी कर सकें सर विद हेल्प ऑफ मशीन वगैरह, तो सर उन्होंने सर ये कैसे पता चला कि जो हमारे सर प्योर टॉल प्लांट है और सर एक मिक्सचर यानी सर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला प्लांट है, सर उसमें डिफरेंस कैसे पता चला उन्हें? इसको नोट करो आप। सर इसका रीजन तो सर बस किस्मत ही हो सकता है। क्या चीज? तो एक बच्चे ने पूछा था कि मेंडल को ये कैसे पता एक्सपेरिमेंट करते वक्त कि जो उसने प्लांट लिया है वो प्योर है, प्योर टॉल है, फिर प्योर डॉर्फ है। क्योंकि मतलब प्योर टॉल कैसे पता चला, क्योंकि उस वक्त तो फिनोटाइपिक ही थी, जेनेटिक्स तो उतनी एडवांस थी नहीं जिससे वो जेनेटिकल स्ट्रक्चर को चेक करते थे। उसने उसने हाइपोथेसिस दिए थे, हाइपोथेसिस। ये सर ओके सर, मतलब किस्मत का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सर मतलब उसने सिर्फ एक प्रिडिक्शन की थी, वो टोटली श्योर नहीं था कि वो भी सही है। हाँ हाँ, लेकिन वो सही निकला इसलिए माना जाता है उसको। तो सर लक साथ देगा उसका। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन चली गई। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ गई। तो सर नहीं आई। नो सर अभी नहीं है सर। नो सर। सर आपने प्रेजेंट ही नहीं की हुई। सर एक बार फिर से प्रेजेंट कर दीजिए। इतनी देर से मैंने प्रेजेंट ही नहीं की। नहीं सर नहीं की सर, सर अभी अचानक गई से है। चली सर गई, अभी चली गई। अचानक से अरे चली बीच में गई। हुई है। सर अब आ गई। सर अब आ गई। यस सर अब आ सर गई। अब आ गई। बिल्कुल अच्छी लग रही है सर। सर ये आपने मॉड्यूल से कॉपी किया है? ये डबल डबल हो गया। सर कंट्रोल जेड कर दो। अबे ये पेस्ट हो गया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ से काट दूंगा। सर आपकी आवाज थोड़ी लो हो गई सर, माइक थोड़ा ऊपर। सर किसी और से बात कर। ये लो, ये यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है, डबल डबल कॉपी हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने आपको कल लास्ट टाइम दिया था मैंने। सर एनसीईआरटी का। हाँ, पहला क्वेश्चन ओके है। क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको दे रहा हूँ 10 मिनट दे रहा हूँ।
क्योंकि 10 मिनट में होगा, पुनेट स्क्वायर के थ्रू करना है आपको, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर दो चीज़ है। जो मेल, जो पेरेंट है ना, जो मेल पेरेंट मैं मान लेता हूँ क्या है कि ये है टॉल प्लांट प्लस वायलेट फ्लावर। क्रॉस करवा रहे हैं हम ड्वार्फ प्लांट प्लस वाइट फ्लावर। तो दो दो कैरेक्टर्स को लेके चलना, ठीक है। अब मुझे F1 जनरेशन बताओ, F2 जनरेशन बताओ, ठीक है। ओके सर। जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, बाय यूजिंग नेट स्क्वायर, ठीक है। यस सर। सॉल्व करो, ये सॉल्व करो आप। सर वो प्योर टॉल है। हाँ बिल्कुल प्योर है। अगर आपको बोला नहीं गया ना, अगर टोल प्लांट ऐसे दिया है तो प्योर ही समझ लेना, ठीक है। आपको बताएगा वो वैसे, अगर नहीं बताया तो प्योर ही लेके चलना पड़ेगा आपको, और ड्वार्फ तो सर हो गई बस एक ही। ठीक है। तो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, गैमेट्स ध्यान से निकालना क्योंकि दो दो कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। यस ओके सर। सर। ठीक है, करो, 10 मिनट दे रहा हूँ मैं। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो बस। कितना ऊपर, यहाँ पे? सर नई नई क्वेश्चन पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर।
यस सर हो गया। सर हो गया। सर डन। Yes, sir, done. सबको करने दो भाई, पहले सब करने दो, सबको करने दो। सर जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो भी बताना है। सर फिनोटाइप तो निकाल लिया। पागल है क्या? कर लिया मैंने। नहीं करा ना। कर ली सबने? यस देखो Yes, sir. कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए हमने। टोल प्लस वॉयलेट कलर है ना, तो टोल को टी, ठीक है, और वायलेट को क्या दिखाएंगे हम, कैपिटल W आर और कैपिटल आर दिखा देते हैं। ये डब्ल्यू दिखा देते हैं, चलो Yes, sir, मैं तो ये आर वाइट से दिखा देते हैं, ठीक है, आर से दिखा देते हैं। सर मैं तो वी लिया था सर। सर मैंने भी वी लिया था। चलो वी ले लेते हैं। चलो आर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टॉल प्लस वॉयलेट, ठीक है, फ्लावर, ठीक है। और सेकंड में क्या हो गया, ड्वार्फ प्लस वाइट फ्लावर, वाइट। ठीक है। स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया Yes, हमारे sir. पास, ये हो गया, ठीक है। अब हम सर क्वेश्चन तो कुछ डिफरेंट हम है। गैमेट्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला जो हम यूज कर रहे हैं। गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे, तो गैमेट के लिए क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। n कितना है यहाँ पे, 2 n कितना है यहाँ पे, 2 जीरो। सर जीरो। जीरो है। सर जीरो है। सर 2 क्यों नहीं है सर? जीरो।
सर 2 क्यों हेटरोजाइगस नहीं है? पेयर बताओ मुझे, इसमें हेटरोजाइगस पेयर बताओ। सर TR। सारे से सर हमने सारे प्योर लिए हैं। जीरो होगा ना। यस Yes, सर, sir. यस हेटरोजाइगस ओ पेयर है सॉरी तो सर, मैं सॉरी सर, मैंने वायलेट फ्लावर के एलील और टॉल फ्लावर के एलील दोनों मिक्स कर दिए। कोई नहीं, अब दोबारा सोल्व करो, आपको मैं 5 मिनट और दे रहा हूँ। जिसने ये चीज मिस्टेक की है उसे रिपीट मत करो, उसे दोबारा सोल्व करो। 5 मिनट और दे रहा हूँ मैं आपको। सर करवा देते हैं। करवा तो दूंगा यार, मैं अपना आप भी तो करना सीखो ना। सर ट्राई हो चुका है। सर इसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं बोलते? बोलेंगे आप, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस ही है। सर क्रॉसिंग में हमेशा F2 और F1 और F2 दोनों जनरेशन की क्रॉसिंग करनी होती है। हाँ, और जो ऊपर हमने सोल्व किया था ये क्वेश्चन, ये वाला ऊपर वाला, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। सर हो गया। हो गया सॉल्व अब? इसमें तो सर पहले ही हो क्या गया। रेशियो आई है? फिनोटाइपिक है, फिनोटाइपिक। दोनों बताते हैं, पहले फिनोटाइप बताते हैं। 9:7। सर फिनोटाइप तो 3:9:3:1। 9-3-3-1 है ना? यस सर। यस सर, और यही आई जीनोटाइप? है। सर जीनोटाइप तो निकालना बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स तो है, पर सीखो। वैसे पूछा तो नहीं जाएगा जीनोटाइप इसका। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। सर फिनोटाइपिक तो होगा सर। जो गैमेट बनेंगे यहाँ पे, जो गैमेट बनेगा वो एक ही गैमेट बनेगा। कौन सा बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ सर पे क्या कैपिटल गैमेट आर। बनेगा? सर स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल आर। और स्मॉल आर। स्मॉल टी और स्मॉल आर। ठीक है, ये आपस में क्रॉस करेंगे और फॉर्म यस सर। होएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल और आर स्मॉल आर। स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। और ये कैसा प्लांट है? टॉल प्लस में वॉयलेट। टॉल टॉल और प्लस वाइट। वॉयलेट। ठीक है, अगर हम F जनरेशन को क्रॉस करवाते हैं, F1 क्रॉस इंटू F1। ठीक है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करते हैं किसके साथ? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर से। तो यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे? गैमेट कितने बनेंगे? सर 4 4। सर फोर चार। बनेंगे सर, 4। 2 की सर 2 की पावर पावर n 2 है। कर देंगे। 2 की टू पावर की n है, टू। तो एक ये वाला पेयर हो गया, एक ये वाला पेयर हो गया, तो 2 पेयर हो गए। तो यस 2 की पावर 2 यस इक्वल सर। टू 4 गैमेट सर बनेंगे। 4 तो गैमेट्स। फोर गैमेट। एक से 4 गैमेट बनेंगे, दूसरे से भी 4 गैमेट बनेंगे। ठीक है, यस तो सर। यस। गैमेट बनेंगे यहाँ पे कौन कौन से? कैपिटल टी और कैपिटल आर। कैपिटल आर। कैपिटल आर। कैपिटल टी और स्मॉल स्मॉल आर। आर। स्मॉल आर। स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर टी और स्मॉल स्मॉल टी टी कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर। आर, स्मॉल स्मॉल टी स्मॉल आर। और स्मॉल टी स्मॉल आर। 4 गैमेट बन गए इसके। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर आर। स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल टी आर कैपिटल आर। और स्मॉल टी और स्मॉल आर। स्मॉल टी और और स्मॉल आर। स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, 4 गैमेट बन गए इसके। अब इसको हम क्रॉस यस करवाएंगे। सर। यस सर। सर पुनेट स्क्वायर में बहुत इजीली हो जाता है। हम्म, ये नीचे नहीं जा रहा।
सर ये पुनेट भी किसी का नाम है? इसको कुछ लोग पुनीत स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, ये मेल ले लेते हैं, यहाँ पे फीमेल ले लेते हैं, ठीक है। और गैमेट कौन से, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल ई स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। देखो इसके से क्रॉसिंग करके क्या आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। लिखो अपने कॉपी के अंदर, लिखो पहले। सर कर रखा है सर। ओके सर पहली बार तो मैंने सर स्मॉल और कैपिटल में सर मिसकन्फर्मेशन हो जाती है, तो इसलिए सर मेरे को Easy है अल्फाबेटिक में डिफरेंट लेता हूँ सर। जेनेटिक सीजी लगी होगी अब तो। यस सर, इजी है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इससे इसकी करेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसकी इससे करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसके इससे करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये है ना। यस सर, इसकी इससे करेंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, आर, स्मॉल आर, इसकी इससे करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल आर, है ना। सर लिख लिया पूरा। इससे करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसकी इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसकी इससे करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल आर, टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बोलो इसका। स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसका स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर, आर, स्मॉल आर। स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर। ठीक है, ऐसा सभी ना, छोरी वर्ड बन गए तो। बिल्कुल। देखो ये क्या है, टॉल है ना। यस सर, यस सर। ये क्या है, टॉल एंड वायलेट। but half of the flowers are short. ये क्या है, टॉल एंड वायलेट, टॉल एंड वायलेट, टॉल एंड वायलेट है ना, सारे टॉल एंड वायलेट पा गए हैं। Yes sir. चेंज नहीं हो रहा कलर। टॉल प्लस में वायलेट, टॉल प्लस में वायलेट, वायलेट, टॉल प्लस में वायलेट, वायलेट, टॉल प्लस में वायलेट, टॉल प्लस में वायलेट, टॉल प्लस में वायलेट, वायलेट,
टॉल प्लस वाइट हो जाएगा। टॉल प्लस वाइट, टॉल प्लस वाइट, तो टॉल टॉल प्लस वाइट। प्लस वायलेट, यस सर, टॉल प्लस। टॉल प्लस टॉल टॉल प्लस प्लस वाइट, में टॉल प्लस वाइट, वाइट, ठीक है, टॉल प्लस टॉल वायलेट, प्लस टॉल वायलेट, प्लस टॉल वायलेट, प्लस टॉल प्लस वायलेट, वायलेट, टॉल प्लस वायलेट, स्मॉल टॉल प्लस प्लस वायलेट, वायलेट, ड्वार्फ प्लस वायलेट, स्मॉल प्लस वायलेट, ड्वार्फ प्लस में वायलेट, ड्वार्फ प्लस ड्वार्फ प्लस वायलेट, ड्वार्फ प्लस में ड्वार्फ प्लस वायलेट, वायलेट, ड्वार्फ प्लस में वायलेट, टॉल प्लस वायलेट, टॉल प्लस में वायलेट, टॉल प्लस में वायलेट, टॉल टॉल प्लस प्लस वाइट, में वाइट, टॉल टॉल प्लस प्लस वाइट वाइट, ड्वार्फ प्लस वाइट, वायलेट, ड्वार्फ ड्वार्फ प्लस वायलेट, प्लस वायलेट एंड डॉट प्लस वाइट ड्वार्फ ड्वार्फ प्लस प्लस वाइट, वाइट। Dwarf plus white. वायलेट डॉट प्लस वाइट और ड्वार्फ प्लस सर इसका वाइट ही रेशियो है 1:1। ठीक है। अब देखो यस सर। टॉल प्लस वायलेट कितने हैं? एक तो ये हो गया 1 है ना, 2 3 4 5 सर सर 9, 9. 6 नो 7 सर 9 है सर। सर 9 है, 9 है, और एक 9 है ना, यही है ना खाली, यस ये हो सर। गया यस 9। सर, ठीक है, अब देखते हैं टॉल प्लस में वाइट, टॉल प्लस में सर वाइट, 3, 3 है सर, सर 3, सर 3 है सर। सर 3 है, एक तो ये हो गया 1 2 और 3 है ना, तो ये Yes, 3 sir. हो गया। यस सर, ठीक है, अब देखते हैं ड्वार्फ प्लस वायलेट, सर ये भी 3 है सर सर। 3, ये भी 3 ये है, भी 3 है 3, ये भी ये 3 3 है। से और सर ठीक है, लास्ट ड्वार्फ में प्लस बचेगा वाइट ड्वार्फ में प्लस ड्वार्फ वाइट प्लस वायलेट 1 होगा, 2 और 3 है ना, 3 सर एक बचा वो और सर एक लास्ट में बचा सर वो ड्वार्फ ड्वार्फ प्लस में वाइट। ड्वार्फ वाइट, प्लस वाइट हो जाएगा एक, ड्वार्फ प्लस में वाइट, वाइट ये 1 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुई? 9 9 रेशियो 3 रेशियो 9 रेशियो 3 3 रेशियो 3:1, 9:3:3:1। 1। ठीक है, यस यस सर, एक्सक्यूज मी और सर। जीनोटाइपिक कौन निकालेगा? सर 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 मतलब हमेशा जब हम मतलब कोई भी दो, जब हमारी हेरिडिटरी होती है, मतलब कोई भी दो जीन मैच करती है, तो सर हमेशा 16 पेयर्स बनते हैं ऐसे, 16 हाँ, टाइप ऑफ वो पेयर्स। कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे तो यार, ओके कैरेक्टर्स से सर। फर्क पड़ता है ना, कैरेक्टर्स कितने लेके चल रहे हो आप। यस सर। ठीक है, ये 2 सर कैरेक्टर्स मतलब को लेके जैसे यहाँ पे तो सिर्फ कलर और वो देखा गया, तो सर इसमें ही 16 हो गए। ओके सर। इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, 2 कैरेक्टर्स को लेके जब चलेंगे। ठीक है, और जो हमने ऊपर सोल्व किया था ये वाला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, सर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आप होमवर्क में दे दीजिएगा। नहीं आपको डाई तक ही करना है, ट्राई नहीं करना। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर अब अगला टॉपिक क्या है? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वो भी सोल्व करना है आपको। सर जीनोटाइप रेशियो तो निकालना रह गया। वो होमवर्क है। ओ हाँ क्वेश्चन करो एक, ये हो गया हैंग। एक क्वेश्चन करो आप, ये क्वेश्चन करो आप। देखो क्वेश्चन करने वाला, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर प्लस में राउंड कलर, सॉरी राउंड शेप ऑफ सीड। ठीक है, फ्लावर कलर प्लस में रिंकल्ड। ठीक है, फ्लावर कलर लेना आपको येलो, ये है ग्रीन स्मॉल में, और रिंकल्ड शेप ऑफ सीड। ठीक है, आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है और निकालना है फिनोटाइपिक रेशियो।
ठीक है, बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर। ठीक है, यस सर। निकालो। और आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। क्रॉस करवाना है आपको, क्रॉस करवाओ आप पॉड शेप, ठीक है, डोमिनेंट वाला क्रॉस करवाना, पॉड शेप ऑफ रिसेसिव वाला। ओके सर। ठीक है, F1 F2 जनरेशन बतानी है, प्लस में जीनोटाइप प्लस में फिनोटाइप बताना है। ठीक है, यस सर। करो दोनों के दोनों।
सर हाँ जी सर पहले क्वेश्चन का सर वही आंसर है सर, वही रेशो आएगा। यस सर 9:3:2:1। यस सर, वही आ रहा है, 9 वही आ रहा है मेरा भी। 2:1। यस सर। ठीक सर है, वैसे ऐसे सर यहाँ पे आ जाएंगे। यस सर। सर ऐसा कोई रीजन है कि ठीक है, सेम आ रहा है, फिर मतलब ये फ्लावर कोइंसिडेंस कलर है को सिर्फ? लेके प्लस में राउंड या रिंग। सर वैसे सर सॉल्व करने के बाद नहीं, सर मैंने सेम ही सोचा आएगा। कि ये सेम ही आएगा सर, क्योंकि सेम सर ही आएगा। हमने फैक्टर्स ही तो सर बदले हैं, वरना तो मैथमेटिकल तो वो सेम ही रहेगा। सर सॉल्व करने के बाद मुझे याद आया सर, मोनो हाइब्रिड में रेशो तो हमेशा सेम ही रहेगा। सर मुझे शुरू में ही पता लग गया, मुझे लगा कि बोलूंगा तो सर 3:1 ही आएगा सर। नहीं, सही है सही है। इसमें 3:1 आएगा ना, इसमें 9:3:3:1 यस सर। और इसमें 3:1 आ जाएगा, है ना? यस यस सर। सर, यस सर। सर ये फंडामेंटल लॉ बन गया। बिल्कुल ठीक है। फिक्स ही होता है प्रैक्टिस सर ये से वाला। ही मतलब सर- आपको आपका टाइम कम लगेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो, है ना? सर इसका मतलब Yes, मोनो sir. वाले में 3:1 ही आएगा और डाई वाले में 9:3 ये वाला। हाँ, अब सोचो अपना, आप सोचना अब ये बात, ठीक है? देखो सुनो, अब आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, अब आपको ये चैप्टर ना एनसीईआरटी से रीड करना है, ठीक है? चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करना है रीड Okay, करते sir. हुए, ओके ठीक है? सर। और आपको ये रीड करना है यहाँ तक सेक्स डिटर्मिनेशन तक, ठीक है? कंप्लीट, मतलब 146 पेज तक, ठीक है? सर अभी ओके सर। ओके सर। घर पे ओके सर, देन ओके कल से हम सर। स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर कर लेंगे। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। सर ओके सब थैंक पूरा यू हो गया सर। एडिटिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बड़ी जल्दी सर। है, सर। आज की तो सारी क्लास बढ़िया गई। पेपर में अगर ट्राई हाइब्रिड भाई, क्रॉस आएगा तब कैसे होगा? तब भाई तब भी तो मजा नहीं आएगा। भाई, पेपर में देखेंगे, पेपर में भाई देखेंगे। कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं आए। भाई भगवान भरोसे उसके बाद रिकॉर्ड हाँ भाई बिल्कुल भगवान के भरोसे।